नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज रक्षाबंधन है और आज बगल में रामधुन यज्ञ स्टार्ट है। दोस्तों, रामधुन यज्ञ का एंजॉय करते हुए हम लोग एसपीडी का यह दूसरा भाग सुनकर याद करने की कोशिश करेंगे। आज का है विषय अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। 1962 से अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना। 1972 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में। मुख्यालय बंगलौर। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ 1961। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावितकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, हरियाणा 1997। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच, 328 दिन 2020 में। प्रथम मानवरहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका, 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेर अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ द्वारा 1957 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्थित है श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में। भारत के दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह रामधुनी 5 दिनों तक चलेगा, इसलिए वीडियो बनाना इग्नोर नहीं कर सकते थे। आप बैकग्राउंड में इसका रामधुन का एंजॉय करते हुए आगे हम लोग देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व। महावीर का निर्माण 468 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व।
सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईस्वी पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईस्वी पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी। फाहियों की भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। हैनसोंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। दोस्तों, जिस तरह से आज राम और कृष्ण का रामधुन में नाम लिया जा रहा है, ठीक उसी तरह आप भी यदि सही तरह से मेहनत करेंगे तो आपका भी नाम लिया जाएगा रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम व अन्य सभी प्रकार के एग्ज़ामों में जिसका आप तैयारी कर रहे हैं। अगला चैप्टर है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982 से 83 में आरंभ किया गया था।
1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से हवा पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। नाग एक टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। भारत नाग को दागो और भूल जाओ टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। बड़ा राज्य भारत में सबसे बड़ा, छोटा व लंबा। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में लद्दाख, छोटा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में लक्षद्वीप, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे। ऊंची चोटी केटू या गोडविन ऑस्टिन। सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसप्पा। बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। ताजे या मीठे जल की बड़ी झील वुलर झील। खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का। सबसे ऊंची झील चलामू सिक्किम। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। लंबी तटरेखा प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड। लंबा बांध हीराकुंड महानदी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल।
लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु, लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, लंबा रेलमार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र, ऊंचा जलप्रपात कुचिकल कर्नाटक, लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा, बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल, ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली, बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर, बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली, बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार, ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्रा असोम, छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्रा असोम, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, पोप का शहर रोम, बंगाल का शोक दामोदर नदी, हाईटेक सिटी हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, धरती का स्वर्ग कश्मीर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, श्वेतनगर बेलग्रेड, चीन का शोक हांगहो नदी, मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, उगते सूर्य का देश जापान, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, नील का उपहार या वरदान मिस्र, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, भारत का पेरिस जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, यूरोप का मरीज तुर्की, सांपों का देश ब्राजील, पूर्व का वेनिस कोचीन, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, पिरामिड का देश मिस्र, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का मसालों का बगीचा केरल, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, इस्पात नगरी जमशेदपुर, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, भारत का बगीचा बेंगलुरु, ब्लू माउंटेन्स मिजोरम, फॉगी पाई चोटी, पवित्र भूमि जेरूसलम, मोतियों का द्वीप बहरीन, मरकत एमराल्ड द्वीप आयरलैंड, आंसुओं का द्वार बाब एल मंडब, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, एशिया का मरीज चीन, अंध महादेश अफ्रीका, एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली, हजार हाथियों की भूमि लाओस, लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप, चौड़ी नदी अमेजन ब्राजील दक्षिण अमेरिका, छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका, लंबी सहायक नदी मेडिरा अमेजन की, लंबी तटरेखा कनाडा की, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी, विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस, सबसे गहरी झील
बैकाल साइबेरिया रूस। ताजे जल की झील सुपीरियर अमेरिका। बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर। झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या झील मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु मरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे गहरा महासागर या बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यूरोप महाद्वीप। बड़ा देश क्षेत्रफल में चीन एशिया मध्य में। छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन 13 देशों के साथ। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्रा असोम। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्रा असोम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत। सबसे ऊंचा बांध रोहगुंस्की ताजिकिस्तान। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया। चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला। सबसे लंबा जलडमरूमध्य ततार्स्की। सबसे चौड़ा जलडमरूमध्य डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे बड़ा लंबा नहर स्वेज नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड। बड़ी सड़क सुरंग लैरडल नॉर्वे। बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई। विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया। दोस्तों द डिक्टेशन मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप यह ऑडियो नोट्स एसपीडी का सुन रहे हैं। अगला है पर्यावरण एवं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायु है गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर। समुद्री जल की औसत लवणता 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की 330%। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडलीय की सबसे निचली परत क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभमंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल की मोटाई में
वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉब्सन इकाई। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उल्का पिंड जलते या नष्ट होते हैं मध्य मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC, CH4, NO2। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। दोस्तों, बगल में रामधुन हो रहा है, उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। अगला है पुरस्कार एवं सम्मान। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान 1987 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में। भारत रत्न का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर नॉर्मन बोरलॉग थे। अमेरिका के बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे प्रथम महिला से सम्मानित किया गया डॉक्टर अमृता पटेल को। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 में हुआ। पाने वाला प्रथम भारतीय थे पंडित
रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 में हुआ, जिसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर क्रूप 1965। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेतु 1968 में दिया गया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला क्रमशः रीता फाड़िया 1966 तथा सुष्मिता सेन 1954। तानसेन समान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत में प्रारंभ करने वाला राज्य था मध्य प्रदेश 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में। व्यास सम्मान का शुरुआत हुआ था 1991 में। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट है, उसमें यह जीके रामबाण साबित होगा। अगला चैप्टर है मानव शरीर। मानव शरीर, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मध्य कर्ण में। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिमी। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान 7.4। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसे वृक्क भी कहा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर AB ग्रुप है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा एस्पेलिन। भारत का भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र।
RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री या 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहलाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे स्वसम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विश्वनारायण दत्त में गाया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सियानी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्रिस्टस है। राष्ट्रीय पशु बाघ
पैंथरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल आम मैनिगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बैंथालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। दोस्तों, इस ऑडियो नोट्स को आप पूरा जरूर सुने। अगला है बजट तथा वैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017 से 18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्यदिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम सेठी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई थी। भारत में वैट की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। VAT वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश 1954 में है फ्रांस देश। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ। मॉडरेट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सेनभेट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। दोस्तों, आप अपना एक टारगेट सेट करें कि आपको कौन सा जॉब लेना है और उसी पर दिन रात कार्य करें, स्टडी करें। दोस्तों, अगला विषय है
हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 का 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में मक्खनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्थान हैदराबाद। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहते हैं। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांड को माना जाता है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आंसुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में किया था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। दोस्तों, इसे आप यदि कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो इसे सुन सकते हैं। अगला चैप्टर है भारत में परिवहन। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। देश में सड़कों की लंबाई लगभग 54.83 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है,
जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्य तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A है, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप से गुजरता है। जवाहर सुरंग NH 1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH 1 और NH 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राजकीय राजमार्गों की निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र राज्य में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व केरल राज्य में है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें ओडिशा राज्य में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। न्हावा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज पुराना नाम एन्नौर चेन्नई में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु एक मत्स्य पत्तन है। मुर्मुगाओ पत्तन गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। अलेप्पू बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों, जीके सभी के लिए समान होता है, चाहे वह बैंकिंग हो या एसएससी हो या रेलवे हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जीके सब में समान रहता है। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा है। दक्षिणी पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेना के एम करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी
खरगवासला में वायुसेना एकेडमी, हैदराबाद में भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल R.D. कटारी 1958 थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बांटा है। वायुसेना का प्रमुख वायु सेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम्स हट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् तथा नौसेना का संग नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 थे। 3 सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मैरीन था। अगला है भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KJ उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है।
19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों कुल जमाएं 50 करोड़ रुपये से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों कुल जमाएं 200 करोड़ रुपये का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन UK में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोइपेरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। समाप्त। दोस्तों, इसे आप ऑडियो नोट्स की तरह सुनकर याद कर सकते हैं। इसी तरह से अगला पार्ट SPD का भाग 3 बहुत जल्द ही आएगा। दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।